हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए गाइस, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है गाइस। इट्स गोइंग टू मोर इंटरेस्टेड। और इसके बाद भी अभी आज हम लोग करीब 30 या 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगेन इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करीब करीब 120 क्वेश्चन लगातार हम लोग डिस्कस करते रहेंगे फर्स्ट चैप्टर से। अगेन उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री सेकेंड, फिर उसके बाद केमिस्ट्री थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके गाइस, तो फटाफट से चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को। और आगे बढ़े इससे पहले गाइस, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको अपडेट मिलते रहे इसीलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए गाइस, तुम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, पेन ले लेते हैं गाइस। हाँ, हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चेम्बर प्रेजेंट होंगे। वी नो दैट ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स यहाँ पे हमें 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इन ह्यूमन राइट आर्टिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम। हमने बोला कि ह्यूमन राइट ऑरिकल्स जो होगा वो रिसीव करेगा ब्लड फ्रॉम कहाँ से। तो हमें दिख रहा है कि जो राइट आर्टिकल है वो रिसीव करता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, वेना कावा के थ्रू आ रहा है। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेन्स हैव वॉल्व टू। हमको सभी लोगों को पता है कि जो हमारे पास वेन्स होते हैं ये एक डिस्टिल कैपिलरीज होती है जहाँ पे हमको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये जिसको हम कहते हैं ये वॉल्व है। ब्लड फ्लो हमारा कैसे हो रहा है, ब्लड फ्लो हमारा इधर से इधर हो रहा है, तो ब्लड फ्लो ऐसे हो रहा है, तो ब्लड का बैक फ्लो ना हो इसको रोकने के लिए यहाँ पे ये क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज वॉल्व। इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास वॉल्व है। तो ये वॉल्व क्या होते हैं, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए होते हैं। तो सबसे पहला प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। चलिए सही है ये। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज। द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज पेल येलो। सेकेंड, फिर उसके बाद फोर्थ हमारे पास है, इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट। इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट। वी नो दैट ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है हमारे पास। तो दैट इज फ्लोएम, जो कि क्या कर रहा है, प्लांट के अंदर फूड ट्रांसलोकेशन का काम कर रहा है। इसके बाद हमारे चलिए इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर डज द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल अकर्स। वेयर डज द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल अकर्स। तो अगर हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस हुआ था कि ब्लड कैपिलरीज फाइन ब्लड जो हमारे पास वेसल्स है वो फाइन कैपिलरीज के अंदर चेंज हो जा रही हैं, और इन्हीं कैपिलरीज ये ऐसे पतली पतली कैपिलरीज हो जाएंगी। इन्हीं कैपिलरीज के अंदर क्या होने वाला है, आपके पूरे ब्लड का जो कह सकते हैं कि यहाँ पे मिक्सिंग या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होने वाला है वो सारा कैपिलरीज के अंदर होने वाला है। फोर्थ ऑप्शन हमारा था। नेक्स्ट इसके बाद, व्हाट इज द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट। अगर प्लांट के लिए बात करें तो जो मिनरल रिचेस्ट मिनरल सोर्स होगा वो हमको पता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या सोर्स होंगे, सारे के सारे सोर्स तो होंगे नहीं, तो ये हमारे गलत हो गए। सॉइल्स हमारे पास, एयर एयर तो पूरे कंप्लीट सोर्स नहीं है, वाटर भी नहीं है, तो सॉयल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं, सॉयल, ओके करेक्ट ऑप्शन। द ओनली रेप्टाइल्स हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट इज। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द ओनली रेप्टाइल्स, वो केवल एक ऐसा रेप्टाइल्स, जनरली वी नो दैट रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो पूछा है कि रेप्टाइल्स हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, ऐसा कौन सा रेप्टाइल है। स्नेक नहीं है, टर्टन नहीं है, लिजार्ड नहीं है, क्रोकोडाइल है। यहाँ पे क्रोकोडाइल होगा, तो हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को।
क्रोकोडाइल। ओके, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा रेस्पेक्टिवली कैरीज ब्लड फ्रॉम। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। क्या है हमारे पास? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा हमने पढ़ा है। ये ऐसे हार्ट के ऊपर आपको सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा दिखेंगे, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर अपर बॉडी में के पास ब्लड पहुंचाएगा और इन्फीरियर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सारे गलत है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। हम लोग देखते हैं अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। वेरी गुड। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव सिंगल सर्कुलेशन? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। क्या पूछा आपसे? हैविंग सिंगल सर्कुलेशन। वी नो दैट मैमल्स एंड बर्ड्स हैव डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये तो होंगे नहीं। रेप्टाइल्स हैव, इनके पास 3 हार्ट हैं, ये भी गए। फिशेस हमने पढ़ रखा है, चैप्टर के अंदर भी हमने फिशेस के कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं कि फिश के कंडीशन में क्या है हमारे पास। फिश के कंडीशन में हमारे पास क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, देख लेते हैं फिश अगेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लड प्लाज्मा? क्या पूछा? ब्लड प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, नॉट ट्रू, सही नहीं है, गलत है? तो क्या पूछा? इट इज़ फैंट येलो इन कलर, होता है भाई। इट कंटेन कार्पुकल्स, बिल्कुल करता है, इसी के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स सारे हैं। इट कैन नॉट कोगुलेट, नॉट ट्रू। इट कैन नॉट कोगुलेट, ये कोगुलेट नहीं कर सकता, ब्लड प्लाज्मा कोगुलेट नहीं कर सकता। इट इज़ फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, अगेन ये भी सही है। तो ये गलत हो गया, ये कोगुलेट करता है भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहीं से बनेगा। तो अगेन ये हमारे पास क्या हो गया? ये गलत स्टेटमेंट है और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, इट कैन नॉट कोगुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट? वी नो दैट इज वॉल्व, हमने पढ़ा है ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वॉल्व दैट प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम हार्ट। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? सेप्टा होगा नहीं, सेप्टा होगा नहीं। सेप्टा तो डिफ्रेंशिएट करता है आर्टिकल लेफ्ट और राइट हार्ट के पार्ट्स को। वॉल्व्स है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन। आर्टरीज होंगे नहीं, वेन्स होंगे नहीं। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? क्या हो गया? वॉल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्व्स आर नॉट फाउंड इन, वेरी इजी क्वेश्चन। वॉल्व्स आर नॉट फाउंड इन, कहाँ पे वॉल्व्स हमको नहीं मिलेगा? हार्ट के अंदर वॉल्व्स है, वेन्स के अंदर है टू प्रिवेंट बैक फ्लो, लिम्फेटिक सिस्टम के भी अंदर होगा। कहाँ पे नहीं है? आर्टरीज के अंदर नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट फाइंड इन प्लांट्स? बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगेन, कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास जो कि प्लांट के अंदर नहीं पाई जाएंगी? तो देखो, स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अरे बहुत स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एकदम आलसी है, सही है, इसके बारे में ये कुछ गलत नहीं है। हाई एनर्जी नीड, आलसी लोगों को एनर्जी की क्या ज़रूरत? ठीक है, गलत। नो मोबिलिटी, सही बात है भाई, कहाँ घूमता है वो, एक ही जगह पे रहता है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल, सही है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सही जा रहा है, देख लेते हैं। हाई एनर्जी नीड, बहुत बढ़िया। व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन? नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमें पहले ही दिख रहा है, जो ऑप्शन वही करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये सारे गलत हैं। तो 20/80 mm ऑफ Hg, ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है। हम देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स इज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी? ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी का काम करेगा? तो देखिए, फ्लावर के पास तो कोई स्टोरेज का फंक्शन है नहीं, ब्रांचेस नहीं, रूट नहीं, लीफ हो सकता है या रूट हो सकता है, देखते हैं, कंफर्म करते हैं। दैट इज लीफ, वेरी गुड। अगेन इसके बाद, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, वाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगेन। क्या बोला? कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट इज यहाँ पे फोकस करने वाली बात है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने ले रखा है, पंप हो रहा है हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट से बाकी बॉडी में जा रहा है, तो थ्रू, तो ऑर्टा होगा नहीं, एक मिनट ऑर्टा ही होगा। फिर उसके बाद पल्मोनरी नहीं होगा, पल्मोनरी तो
लंग्स से ले जाएगा, लंग्स से लाएगा। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा लंग्स टू हार्ट, तो ये भी अगेन नहीं होगा। वेना कावा क्या करेगा, वेना कावा भी नहीं होगा। सुपीरियर टू इन्फीरियर बॉडी, वेना कावा। ऑर्टा हमारे पास, दैट इज प्रॉपर ऑप्शन, ऑर्टा, वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन हम 16 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगेन हमारे पास क्या है, ट्रांसपीरेशन एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर ये हमारा रूट है, अगर ये हमारा एक स्टीम है, ठीक है, ये प्लांट का रूट हो गया, ये उसके हमने क्या बना रखे हैं, ये प्लांट हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जस्ट एज्यूम दैट ये प्लांट है, तो हमें पता है वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, दैट इज H2O, ठीक है, और प्लस मिनरल्स होंगे यहाँ पे, H2O प्लस मिनरल्स, ये क्या होंगे, ये ऊपर ऐसे ट्रैवल करेंगे और फिर हर पार्ट में, प्लांट के हर पार्ट में ये क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो ये होने के लिए केवल और केवल, जस्ट यू नो दैट, केवल और केवल हम अगर बात करें कि ये इतने लंबे प्रोसेस के लिए सर ये केवल ट्रांसपिरेशन के पुल के जरिए हो जाएंगे, तो नहीं। ट्रांसपिरेशन पुल, हमने आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल है क्या, तो लॉस ऑफ वाटर से जो कैपिलरीज के अंदर ये जो एक फोर्स, एक पुल फोर्स जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। तो केवल ट्रांसपिरेशन पुल ही काम नहीं करता, इसके अलावा हमारे पास एक और कह सकते हैं कि फैक्टर काम करेगा, दैट इज रूट प्रेशर, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, दैट इज रूट प्रेशर, वेरी गुड। अगेन, 4 चैम्बर्ड हार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, 4 चैम्बर्ड हार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, देखिए फिशेस तो है ही नहीं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड, मैमल्स के पास होता है लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है, ठीक है। तो हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, एम्फीबियंस, ओह क्या हो गया, ये शगुन हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन क्या था फिर से। 4 चैम्बर्ड हार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, हमको पता है दैट इज एम्फीबियंस नहीं है, एम्फीबियंस भी नहीं है, रेप्टाइल्स भी नहीं है। रेप्टाइल्स के पास तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है भाई साहब, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगेन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड इन, हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड इन। अगेन ये क्वेश्चन फिर से गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ पे फिर से शगुन होने वाला। देखिए हमारे पास फिश के पास तो होता ही नहीं है, बर्ड्स के पास होता है 4 चैम्बर, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, दैट इज करेक्ट। रेप्टाइल्स और फिर उसके बाद एम्फीबियंस नहीं होगा, देखते हैं फिर उसके बाद, यहाँ पे एम्फीबियंस नहीं, बर्ड्स नहीं, रेप्टाइल्स। अगेन ये क्वेश्चन गलत है, बर्ड्स ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, तो हम जानते हैं दैट इज, डॉक्टरों के पास जाते हैं, स्पिग्नो मैनोमीटर, ये ईसीजी, ईसीजी से हम हार्ट के कह सकते हैं कि फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। स्टेथोस्कोप से हम हार्ट के पंपिंग को देखते हैं, लब डब की साउंड, ठीक है। ईईजी से हम ब्रेन के एक्टिविटी को जज करते हैं। तो स्फिग्नोमैमोमीटर हमारे पास क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉयल, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसे प्लांट सॉइल से क्या करेगा, ऑब्टेन कर सकता है। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, नाइट्रोजन करेक्ट ऑप्शन। तो देख लेते हैं, नाइट्रोजन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, थ्रोम्बोसाइट्स इज अनदर नेम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइट हम रेड कॉर्पिकल्स को ही कहते हैं, ठीक है। ये सारे नहीं होंगे, फिर से गलत, अच्छा थ्रोम्बोसाइट बोला हुआ है, कोई बात नहीं, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट,
ट्रांसलोकेशन यूटिलाइजेज एनर्जी टू ट्रांसफर इनटू फ्लोएम टिश्यू। ट्रांसलोकेशन यूटिलाइजिंग एनर्जी टू ट्रांसफर इनटू फ्लोएम टिश्यू। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज शुगर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द क्लॉटिंग। हम बचपन से पढ़ रहे हैं विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ये सारे होंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। इनके पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन एफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, अपने साथ जोड़ लेगा और क्या बना लेगा, होमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ये क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करेगा। बहुत बढ़िया। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, रेड ब्लड कॉर्पिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन से ऐसे टाइप्स के होंगे जिनके पास, जैसे कॉर्निवोरस जो घास, ओमनीवोरस जो मांस खाते हैं, जो दोनों हैं, हार्बीवोरस जो घास खाते हैं, आउटोट्रॉप्स इनके पास तो एलिमेंट्री कैनाल की बात ही नहीं हो सकती। हार्बीवोरस, कॉर्निवोरस की अगर बात करें, ये मांस खाते हैं तो इनके पास एलिमेंट्री कैनाल छोटा होगा। ओमनीवेरस के पास मीडियम। हार्बीवोरस हमने पढ़ा है, काऊ वगैरह के पास सेलुलोज के डाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल लॉन्ग इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों क्या होंगे, बड़े होंगे। देखते हैं हम लोग, तो ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया। विलाई आर प्रेजेंट इन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विलाई कहाँ पे होगा। तो हम पढ़े हैं कि विलाई आर प्रेजेंट इन पैंक्रियाज में, कहाँ होगा यार बताओ, स्टमक में भी नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और ऑस्फोगस में कहाँ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। जनरली हम बात करते हैं विलाई की अगर, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉपर बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है तो हम उसी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो थर्ड, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे पास 30 क्वेश्चन कम्प्लीटली हो चुके हैं, ठीक है गाइस। तो आज हमारे कम्प्लीटली लगभग 30 क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं। अगले लेक्चर में फिर से हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। टोटल हम 120 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, तब तक जय हिंद, जय भारत।